सोचा भी नहीं था कि मुझे फ्लाइट में जाने का मौका मिलेगा और लाइफ में पहली बार मैंने 7 स्टार होटल भी देखा था। पार्लियामेंट में पहला कदम रखा। मेरा पहला कदम पार्लियामेंट में आया। लेकिन मैंने आपको बताया था मुझे जो ग्रुप था उसमें कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं पता चल रही थी। अचानक 2-3 दिन पहले ही मेरे पास कुछ मेंबर का मैसेज आता है कि आपको कब से हम ग्रुप में बोल रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं दे रही हैं। तब मैंने बताया कि मुझे तो कुछ इस प्रकार की ग्रुप का पता ही नहीं है। देन उसके बाद मुझे एट लास्ट मोमेंट में जोड़ा गया। लास्ट मोमेंट पे मेरी फ्लाइट टिकट भी बुक कराई गई। यस, एक ऐसे व्यक्ति जो मैंने ज्यादातर सिर्फ एक बस में और एक दो बार ट्रेन में ही सफर किया है। हमारे पहाड़ों में ज्यादा ट्रेन वगैरह नहीं चलती है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फ्लाइट में जाने का मौका मिलेगा। मतलब ऐसा मौका कि आपको उड़ान भरने का मौका मिल रहा है। मैंने कभी ना तो सोचा था ना कभी सपना देखा था कि मुझे फ्लाइट में जाना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एंड अचानक पता चला कि आपकी फ्लाइट टिकट्स बुक होने वाली हैं, जबकि इससे पहले वाले में मेरी सिर्फ ट्रेन टिकट थी। इस वाली में मुझे फ्लाइट का टिकट दिया जा रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि एक आम लड़की जिसको फ्लाइट में बैठने का मौका मिल रहा है, वो भी खुद खुद के खर्चे से नहीं, सरकार के खर्चे से। और आप जानते कि सरकार किसी पर भी 50 पैसा भी बिना वजह के खर्च नहीं करती है, क्योंकि वो सरकारी पैसा होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पैसा होता है। और सरकार किसी पर अगर खर्च कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आजकल तो आप सोचेंगे आम है, हर कोई इंसान फ्लाइट में जा सकता है। बट एज अ लोअर मिडिल क्लास से मैं आने वाली लड़की, मेरे लिए फ्लाइट में जाना बहुत बड़ी बात थी। और मैं खुद से कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं फ्लाइट में सफर करूंगी, और वो भी सरकारी खर्चे से मुझे सफर करने का मौका मिला था। ये तो फिर बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। तो हमें बताया गया था कि 28 फरवरी को हमें पहुंचना है दिल्ली में। वहां के जो होटल है द अशोका हमें प्रोवाइड कराया गया था, द 7 स्टार होटल। और लाइफ में पहली बार मैंने 7 स्टार होटल भी देखा था। तो 28 फरवरी को हमें जाना था, क्योंकि मुझे जो फ्लाइट लेनी थी वो पंतनगर से लेनी थी। तो मुझे एक दिन पहले निकलना था। तो मैं 27 को पंतनगर के लिए निकल गई थी। और 28 की सुबह को मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी। 11 AM के आसपास मेरी फ्लाइट थी। मेरे पापा मुझे छोड़ने आए थे। बहुत ज्यादा घबराहट भी थी, क्योंकि पहली बार ऐसे फ्लाइट में जा रही हूँ। मैं बहुत घबराई भी थी, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्योंकि देखो, आप कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन बहुत सी चीजें आपको एक्सपीरियंस ही सिखाती है। सब चीजों के बारे में पढ़ लेना और उसे फील करना, वो बहुत अलग बात होती है। तो मुझे बहुत डर था कि कैसे होगा, कैसे क्या क्या करते हैं फ्लाइट में बैठने से पहले, क्या क्या होता है। मतलब मैं बहुत ज्यादा घबराई थी। मैंने कुछ रिसर्च वगैरह भी करके गई थी। तो जब मैं पंतनगर एयरपोर्ट में पहुंची, वहां मेरी बोर्डिंग वगैरह हुई। और उसके बाद मैंने लाइफ में पहली बार एरोप्लेन देखा था। फर्स्ट बार मैंने एरोप्लेन देखा था। और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने अपनी पूरी वीडियो शूट करी, मम्मी पापा को वीडियो कॉल करी, उनको दिखाया। और मेरी जो एक्चुअली बात ये हुई थी कि मैंने आपको बताया था ना कि एक्सपीरियंस ही सब कुछ सिखाता है। तो मेरी जो सीट थी वो विंडो सीट थी, बट मुझे आइडिया नहीं आ पाया कि वो मेरी विंडो सीट है या नहीं। और जो मेरी टिकट थी उसमें मुझे मील भी अलॉट किया गया था। इकोनॉमी क्लास में मील भी थी मेरे लिए। मुझे उसका भी नहीं पता था। तो हुआ ये कि मैं फ्लाइट में गई और फ्लाइट में जाके बैठ गई। बहुत ज्यादा खुशी थी कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रही हूँ। तो मैं इस विंडो सीट को छोड़ के मैं दूसरी सीट, उसकी बगल वाली सीट में बैठ गई। और जो दूसरे वो थे वो विंडो सीट में बैठ गए। बाद में मुझे पता चला कि मेरी विंडो सीट थी। मे बी शायद उन्हें भी पता चला या नहीं। और जो मेरी मील थी वो मेरी मील उनको मिली, मेरे जो साथ के थे उनको मिल गई थी वो मील। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में मुझे दिल्ली जाके ये सब कुछ पता चला था। तो जब मैंने उड़ान भरी, ये मेरी पहली फ्लाइट तो थी, साथ ही मेरी ये सपनों की उड़ान भी थी। आसमानी उड़ान और सपनों की उड़ान, ये मेरी दोनों ही थी पहली। तो जब मैंने उड़ान भरी, मुझे पता नहीं था कि ये उड़ान मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेकर आएगी, कि मुझे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में पहुंचाकर एज अ मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट बनाएगी। तो मैं गई। तो जब मेरी फ्लाइट में उड़ान भरी, करीबन आधे घंटे की फ्लाइट थी, और मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश थी। और जब मेरा प्लेन टेक ऑफ हुआ, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली वहीं से मैंने कैब वगैरह बुक करी और अपने होटल चले गए थे, होटल अशोका। लाइफ में पहली बार 7 स्टार होटल में प्रवेश किया, 7 स्टार होटल को देखा। और वहां जाके मुझे मेरे पहले डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, जो कि एनवाईके के थे, और ध्रुव सर, वो मिले। और वो उन्होंने मिलते मुझे पहचान लिया कि सिमरन कैसी है। मुझे पता था कि जो सिमरन नाम है वो तुम ही होगी। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि सर, उनको मैं अभी भी याद हूँ। देन उसके बाद हमारा थोड़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह का सारा काम हुआ। और उसके बाद हमें हमारे रूम्स दिए गए। तो हमें दो दो लोगों के साथ रूम्स को शेयर करना था। तो जो मेरी रूममेट थी वो दिल्ली की थी, बहुत अच्छी थी वो भी।
तो हम दोनों ने रूम साथ ही में शेयर किया, तो बहुत लग्जूरियस रूम था, बहुत लग्जूरियस होटल था। देन दिन में मैं करीबन फिर 2 बज ही गए थे, 2 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे थे। उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से अपना लंच वगैरह करा, और लंच भी पूरा तरीके से लग्जूरियस लंच था। मतलब ये 3 दिन की लाइफ मैंने पूरी लग्जूरियस लाइफ जी थी, अपने लाइफ में पहली लग्जूरियस लाइफ मैंने जी थी। तो हमारा सब लंच वगैरह हुआ, उसके बाद फिर हम लोग रूम पर आए। देन हमें अचानक मैसेज आया कि आप लोग सब लोग जल्दी से नीचे आए। हमें लगा ऐसे नॉर्मल जाना है, तो हम लोग फटाफट चले गए रूम। लेकिन उन्होंने कहा था कि फोन वगैरह कुछ नहीं लाना अपने साथ, बस अपनी आईडी कार्ड लेकर आइएगा। तो हमें आईडी कार्ड वगैरह प्रोवाइड करा दिए गए थे, तो हम लोग डायरेक्टली नीचे चले गए, फोन रूम में रख के गए थे। उसी टाइम हमें बताया कि हम अभी पार्लियामेंट जा रहे हैं, 28 डेट को ही शाम के टाइम पर 3-4 बज गए होंगे। और हमें रूम में जाने का मौका भी नहीं दिया कि हम घर में फोन करके बताएं कि हम अभी आपको नहीं कॉल कर पाएंगे, हमें लगा जल्दी आ जाएंगे। हम सब लोग चले गए। लाइफ में पहली बार पार्लियामेंट बिल्डिंग देखी, पहली बार मैं दिल्ली गई थी और दिल्ली में पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखा था। तो पहले तो हम लोग बाहर थे, बाहर से कुछ नहीं दिखता है। जब आप करीब जाते हैं, जिसने देखा होगा उन्हें पता होगा, तो बाहर से सिर्फ वो जो दीवार है, दीवार के बाहर पहले हमारी लाइन वगैरह लगी, क्योंकि पूरी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, उसके बाद ही अंदर जाने को मिलता है। तो हमें पता नहीं था कि अंदर पार्लियामेंट है, पहले सिर्फ हमें एक बड़ी सी दीवार दिख रही थी और कुछ नहीं पता चल रहा था। हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हुई। देन जब हम अंदर गए, तो अभी भी हमें समझ नहीं आया था कि हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं। तो पहले तो हम ये कंफ्यूजन में थे कि ये पुरानी पार्लियामेंट है कि ये नई पार्लियामेंट है। बहुत से बच्चे कहते हैं ये नई पार्लियामेंट है, हमें अभी इतना बताया नहीं गया था कि हमें कौन सी में जाना है। और बहुत से कहते कि पुरानी है, लेकिन मुझे भी ये लगे थे कि पुरानी, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर पत्थर वगैरह थे, मैंने कहा ये तो पुराने लग रहे हैं, नए में तो नई टाइल्स वगैरह सब लगेंगी। हम ऐसे कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। हमें पूरा वहां का जो गार्डन है खूबसूरत सा, अलग अलग मूर्तियां देखने को मिली। फिर जब हम उसके पार्लियामेंट जाने के लिए ना 3 डोर है, 3 है मे बी 2 डोर है। तो एक को क्रॉस करने के बाद फिर अंदर पार्लियामेंट वो बिल्डिंग है, उसके बाहर पूरे घेरा लगाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए। तो जब आप पास से होते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं पता चलता कि आप कहाँ पर है, क्योंकि वो जो पार्लियामेंट है वो बिल्डिंग आपको दूर से ही बड़ी सी नजर आएगी। जब अंदर जाते हो तो पता नहीं चलता कि अभी आप कहाँ पर हो। लेकिन जैसे ही हमने वो 2 डोर क्रॉस करे, वो दोनों दीवारों के बाद जाकर फिर अंदर को एक बहुत बड़ा गैप है, रास्ता है, उसके बाद जाकर पार्लियामेंट बिल्डिंग है। और वहां से पहली बार पार्लियामेंट देखा, तब पता चला ये तो राउंड वाली पार्लियामेंट है, पहली वाली पार्लियामेंट है। तो उस टाइम पर हम लोगों की पूरी सिक्योरिटी चेकिंग हुई और हमने पार्लियामेंट में पहला कदम रखा। मेरा पहला कदम पार्लियामेंट में आया और मैं इतनी ज्यादा खुश थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, सब लोग बहुत खुश थे। तो उस टाइम में हम पार्लियामेंट में गए। जाने के बाद हमें डायरेक्टली सेंट्रल हॉल में लेकर गए थे, पूरा ग्रीन कारपेट बिछाया था। पहले तो हमें लगा कि शायद ये लोकसभा है, क्योंकि फोन में, क्योंकि टीवी में देखना और आंखों के सामने से देखना बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो हमें लगा शायद ये लोकसभा है, और हम सबको सिटिंग बताया गया। हमें वहां इसलिए ले जाया गया था कि नेक्स्ट डे जो कंपटीशन होने हैं, उसमें आपको किस तरीके से कहाँ कहाँ आप लोगों को बैठना है, और किस प्रकार से आप लोगों को वहां बोलना है, माइक चेकिंग हुई, सब कुछ होना था, और किस प्रकार से आप लोगों की फोटोग्राफी होगी, कौन कहाँ पे खड़ा होगा, ये सब कुछ पहले बताया जा रहा था। तो इसलिए हमें ले गए थे। तो हम लोग वहां गए पार्लियामेंट में। तो हमें तो पहले ये डिस्कस करते थे ये लोकसभा है, ये लोकसभा है। लेकिन बाद में हमें पता चला हम उस ऐतिहासिक जगह में बैठे थे जहां हमारे देश का लोकतंत्र के लिए संविधान लिखा गया था, यानी कि सेंट्रल हॉल। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां हमारे देश का संविधान सभा की बैठकें हुई थी। वहां जो उल्टे पंखे लगे थे वो सब भी हमने देखे थे। बाद में हमें पता चला वो खुशी कि जिस जगह में कभी जवाहरलाल नेहरू जैसे महान व्यक्ति, राजेंद्र प्रसाद जैसे महान व्यक्ति, भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति बैठे थे, उस सेंट्रल हॉल में हम बैठे। वो मतलब इतना प्राउडली मूवमेंट था, मैं बता नहीं सकती। तो उसके बाद सब कुछ ये हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत लेट हम लोग अपने होटल पहुंचे थे। डायरेक्टली जाकर हमने कॉल किया और मेरे फोन में इतनी ज्यादा कॉल्स थी, मेरी मम्मी की, सब लोग परिवार वालों की। तो फिर मैंने कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसा हुआ था। देन उसके बाद हम लोग आ गए। देन नेक्स्ट डे हमें बताया गया थी अर्ली इन द मॉर्निंग हमें पार्लियामेंट के लिए निकलना है, क्योंकि नेक्स्ट डे भी चेकिंग होगी, रोजाना चेकिंग हुई। तो चेकिंग में करीबन 1 घंटा लग जाता था, बहुत ज्यादा लाइन थी, और चेकिंग भी अच्छी खासी तरीके से होती थी क्योंकि पार्लियामेंट है ऑब्वियसली। तो उसके बाद हमें सुबह मॉर्निंग में 6 बजे 7 o'clock हमारा ब्रेकफास्ट था। देन 8 o'clock को हमें निकलना था। तो हम लोगों ने फटाफट से सुबह 5 बजे 6 बजे उठ गए थे। मेरी जो रूममेट थी वो फर्स्ट थी दिल्ली से, तो उनका तो स्पीच था, तो वो पूरी रात सोई नहीं थी, वो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक दिन पहले ही टॉपिक दिया गया था बोलने के लिए। तो सारे जितने भी फर्स्ट पार्टिसिपेंट थे वो सब लोग घबराए थे, वो तो बेचारे अपनी तैयारी में थे। रात को भी मुझे ज्यादा कुछ ऐसे नींद आई नहीं।
तो थोड़ी बहुत फिर नींद कंप्लीट करके, ऐसा ही होता है कभी भी ना, आप इतने बड़े होटल्स में जाते हैं और ऐसे फेस्टिवल्स में जाते हैं ना, तो आपको रूम और सब कुछ बेड इतने लग्जूरियस मिलते हैं, बट उसमें चैन और सुकून की नींद नहीं मिलती है। तो सुबह ही हमें मॉर्निंग में उठना था, फटाफट उठे, तैयार हुए, तैयार वगैरह हो जाने के बाद हम लोग फिर पार्लियामेंट के लिए निकलने के लिए रेडी हो गए। तो पार्लियामेंट के लिए निकलने के बाद हमारी पूरी फिर से वही चेकिंग हुई। चेकिंग हो जाने के बाद हमें डायरेक्ट वहीं सेंट्रल हॉल ले गए। और ले जाने के बाद जो हमारे गेस्ट थे और जो जज थे वो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज थे, जिसमें मनोज सर थे, और उसके अलावा 2-3 और थे। आई एम सॉरी, मुझे अभी उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो वो सब हमारे जजेस थे, मतलब वो सब एमपी थे, एमपी हमारे जज थे। तो सब लोगों का, जो भी फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स थे, उनका सब लोगों का वहाँ पे कंपटीशन हुआ, स्पीच वगैरह उन लोगों ने दी। और ऐसे स्पीच सुनना सेंट्रल हॉल में बैठकर बहुत बड़ी बात थी। सारी स्पीच वगैरह हुई और उसके बाद हमारा दिन में हुआ था लंच। हमारा लंच वहीं था पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में मैंने पहली बार लंच करा था, बहुत ज्यादा मजा आया था, बहुत ज्यादा लग्जूरियस लंच हमारा हुआ था और बहुत ज्यादा सभी पार्टिसिपेंट बहुत खुश थे। देन उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हुए और 2023 के 3 विनर्स थे। फर्स्ट थी आस्था शर्मा, जो की थी हिमाचल प्रदेश से। सेकंड थे नरेश क्षेत्रीय, जो थे सिक्किम से। एंड थर्ड थे माहिरा खान, जो की थी झारखंड से, झारखंड या छत्तीसगढ़ से, आई एम सॉरी, मुझे अभी याद नहीं उनका स्टेट। तो ये थे नेशनल पार्लियामेंट फेस्टिवल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड अप थे। तो उस दिन ये सब कंपटीशन कंप्लीट हो जाने के बाद शाम हो गई थी, 3-4 बज के होंगे। फिर हमें ले जाया गया था घुमाने के लिए इंडिया गेट। मैंने लाइफ में पहली बार इंडिया गेट देखा। इंडिया गेट देखने के बाद हमें वॉर मेमोरियल दिखाया गया, बहुत खूबसूरत था। हमने बहुत से फोटोज क्लिक करी थी। हाँ, एक बात है कि हमें फोन ले जाना नहीं अलाउड था, हमें फोन नहीं ले जा सकते थे। बट ये कि एक दो लोग जो सर लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव थे, तो कुछ लोगों ने अपने फोन सर को जमा करवा दिए थे, क्योंकि ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं थी। वैसे तो किसी को भी परमिशन नहीं थी, लेकिन जो हमारे साथ हमारे होस्ट है उनको थी, तो हम कुछ बच्चों ने अपने फोन दे दिए थे, 2-3 फोन्स। तो उन्हीं लोगों के फोन से हम सब लोगों ने अपनी अपनी फोटोज क्लिक करवाई, जिनके अच्छे कैमरे वाले फोन थे। तो हमने वॉर मेमोरियल में, इंडिया गेट में सारी बहुत खूबसूरत फोटोज क्लिक करवाई, वहां सब कुछ देखा, वहां का हिस्ट्री को जाना। वहां की जो दीवारों में पूरी तरीके से सब तो सारे हमारे सैनिकों के नाम हैं जो शहीद हो गए हैं, हमारे देश के लिए बलिदान हो गए हैं, उनके बारे में देखा, उनके नाम वगैरह दिखे। तो बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा खुशी भी हुई। और मुझे सच में दिल से महसूस हुआ कि सच में मैंने अच्छा करा इसमें आने के लिए। और मैंने सच में दिल से अल्लाह का शुक्र करा कि सच में अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है। देन उसके फिर वही कि हमें नेक्स्ट डे और जल्दी सुबह आना था, तो हम लोग और फिर 5-4 बजे उठ गए थे। वही मैंने बताया ना कि नींद ही नहीं मिल पाती थी, 12-1 बजे हम सोते थे, सुबह ही अर्ली इन द मॉर्निंग हमें उठना होता था। मैक्सिमम 4-5 घंटे की हम लोग नींद ले पाते थे। देन उसके बाद हमारा वही ब्रेकफास्ट हुआ, फिर उसके बाद हम लोग सीधे पार्लियामेंट चले गए। अब इस दिन हमें बताया गया था कि आप लोगों को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, उन लोगों की फिर से स्पीच होगी और उन लोगों को इस दिन उन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा और हमें भी सम्मानित किया जाएगा हमारे सर्टिफिकेट से। तो हमें पहले बताया गया था कि मे बी प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे। तो हम लोगों को यही लगा कि मोदी जी ही आने वाले हैं, बट उस टाइम पे G20 समिट की तैयारियां चल रही थी, तो दैट्स वाई प्रधानमंत्री जी तो नहीं आ पाए, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सर आए थे। और उसके अलावा जो उस टाइम पर स्पोर्ट मिनिस्टर थे अनुराग ठाकुर सर, और स्पोर्ट स्टेट मिनिस्टर नितिन सर आए थे। तो फिर उसके बाद इन तीनों जो 3 पार्टिसिपेंट थे, इनकी जो 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थे, इन सबके स्पीच हुई और इन सबको अवार्ड दिया गया। और उसके बाद हम सबको एक एक पर्सनली बुलाकर जो स्पोर्ट मिनिस्टर थे उनके हाथ से हमें सम्मानित किया गया सेंट्रल हॉल में, मेरे सर्टिफिकेट्स देकर। ये मेरा लाइफ का पहला नेशनल सर्टिफिकेट था और किसी मिनिस्टर के हाथ से मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। एंड अब मैं बताती हूँ कि हमें कैसे पता चला कि ये सेंट्रल हॉल था, ये लोकसभा भवन नहीं था। जिस दिन यानी कि 2 मार्च को जब हम गए थे, जिस दिन हमें सर्टिफिकेट वगैरह मिलने थे, उसके सुबह को सबसे पहले हमें लोकसभा और राज्यसभा दिखाई गई। लाइफ में पहली बार आंखों के सामने हमने लोकसभा राज्यसभा देखी। हम नीचे तो नहीं जा सकते थे, लेकिन जो ऊपर का एरिया होता है जहां पर को बेसिकली गेस्ट वगैरह बैठते हैं, वहां से हमें लोकसभा दिखाई गई। और इतनी खूबसूरत लोकसभा थी, मतलब अपने आंखों के सामने से देखने में ना बात ही अलग होती है। जो टीवी में देखते हैं वो उसे देखना और अपने आंखों के सामने देखना बहुत फर्क था। और इतना लग्जूरियस, इतनी बड़ी लोकसभा थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और हमें लोकसभा का पूरा इतिहास बताया गया, कहाँ पर तो मोदी जी बैठते हैं, विपक्ष के नेता कहाँ बैठते हैं, ये सब दिखाया गया था।
और मीडिया कहाँ बैठती है, वो पूरा काले शीशे से ढका होता है, वो सब कुछ दिखाया गया था। और हमें वो हिस्टोरिकल जगह भी दिखाई गई थी। आपको पता होगा कि भगत सिंह ने 1923 में केंद्रीय असेंबली में बॉम्ब फेंका था, मे बी 1927 में केंद्रीय असेंबली में बॉम्ब फेंका था। वो किस जगह से बैठकर फेंका था वो भी दिखाया गया था। और वो जगह थी जिस जगह मैं बैठी थी उससे जस्ट 2 चेयर छोड़कर वो जगह थी, क्योंकि जहां ऊपर आम लोग बैठते हैं वहां से उन्होंने फेंका था जब अंग्रेजी शासन चल रहा था। तो उस जगह से उन्होंने जो बॉम्ब फेंका था खाली बेंचेस में, वो जगह दिखाई गई। और सब कुछ जो हमें बता रहे थे ऐसा लग रहा था कि हम किसी हिस्टोरिकल मूवमेंट में पहुंच गए हैं। वो सारी इतिहास बताती जा रहे थे और हम कल्पना कर रहे थे कि वो सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई आंखों के सामने ये सब कुछ देखना सुनना। देन उसके बाद हमने राज्यसभा देखी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। स्पेशली मुझे राज्यसभा बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत प्यारी थी। देन उसके बाद हमारा फोटो शूट हुआ। ये वो फोटोशूट था जिसको, ये आप देख सकते हैं, ये वो फोटोशूट था जिसको हमने कुछ इस फोटो के साथ कंपेयर किया था। क्योंकि ये वो फोटोज हैं जहां पर देश के सबसे दिग्गज नेताओं ने देश के लोकतंत्र के लिए संविधान लिखा। और ये वो फोटो थी जिसमें उसी संविधान से अधिकार प्राप्त करके हमने अपनी योग्यता के अनुसार इस मुकाम तक पहुंचे थे। तो ये बहुत ज्यादा खुशी थी कि दोनों ही हिस्टोरिकल मूवमेंट रहे हैं। इसके बाद फिर हम सब लोग होटल चले गए थे, क्योंकि शाम को होने वाली थी मिनिस्टर्स के साथ पार्टी, हमारी पार्टी थी। बट मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, तो मैं बहुत से बच्चे अपने फॉर्मल ड्रेसेस लाए थे, मुझे ऐसे पार्टी का कुछ पता नहीं था, तो मैंने ट्रैक सूट ही पहना, जो कि वहीं से मिनिस्टर्स की तरफ से ही हमें दिया गया था। और ट्रैक सूट पहनने के लिए भी कहा गया था, बट बहुत से ड्रेसेस लाए थे तो उन्होंने वो ही पहना। लेकिन मैंने और कुछ लोगों ने, हमने ट्रैक सूट्स पहने। और मैम लोग भी खुश हुई थी क्योंकि वो ट्रैक सूट्स को देखना चाह रहे थे कुछ बच्चों के साथ। देन उसके बाद सारे मिनिस्टर्स आए, तो उसके बाद जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर है मनोज सर है, इनके साथ हमारा डिनर हुआ। और लाइफ में मैंने पहली बार संगीत नाटक अकेडमी के मेंबर्स के द्वारा कथकली, कथक, मणिपुरी डांसेस देखे थे। बहुत खूबसूरत हमने शास्त्रीय संगीत को सुना। और उसके बाद हमारा डिनर हुआ जो कि बहुत लग्जरियस डिनर था। मनोज सर के साथ हमने ढेर सारी बातें करी, उनकी जो भी जर्नी रही है हमने उसके बारे में सुना और बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। बट ये हमारा लास्ट डे था, तो सारे लोगों से हम लोग मिले। और नेक्स्ट डे मेरी सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी, और मुझे सर ने बता दिया था कि जो फ्लाइट है आपको डिले हो जाएगा, इसलिए आपको मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, तो आपको मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कहा था आप 3 बजे निकल जाइएगा। मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया है, तो 12 बजे तो करीब हम लोग रूम पर पहुंचे थे। देन मेरी रूममेट तो क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी तो वो बहुत लेट आई थी, तो मैं 12 या 1 बजे गए होंगे। मैंने फटाफट अपनी पैकिंग वगैरह कर ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं 4 बजे का राउंड पे निकल ही जाऊंगी। फिर भी मैं 3 सवा 3 बजे उठ गई थी। बाकी जो भी सामान मेरा बचा था सब मैंने पैकअप करा। उसके बाद फिर मैं करीबन 3:30 पौने 4 बजे मैंने अपनी कैब वगैरह बुक कर ली थी, वो होटल के पास आ गई थी। देन मैं अपनी रूममेट से मिली और फिर उसके बाद मैं अपनी फ्लाइट पकड़ के पहले पूरा, जब मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंची, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूरा एयरपोर्ट में घूमी और बहुत ज्यादा खूबसूरत था, बहुत ज्यादा मजा आया। पहली बार मैंने इतना बड़ा एयरपोर्ट देखा था। देन उसके बाद ऑब्वियसली एशिया का सबसे ज्यादा क्राउडेड एयरपोर्ट भी ये है। फिर इसके बाद हमने मेरी फ्लाइट लगभग आधे घंटे, देन 9 बजे की मेरी फ्लाइट थी, और 9:30 पौने 10 के बाद आसपास मैं पहुंच गई थी पंतनगर। मेरे पापा मुझे लेने आए थे। और उसी तरह फिर जब मैं अपने शहर वापस आई तो मेरा बहुत ज्यादा धूम से मेरा स्वागत किया गया पूरी मस्जिद कम्युनिटी की तरफ से। बहुत से हमारे, मेरे पापा के जो हिंदू फ्रेंड्स हैं, सब लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सम्मानित किया, मालाएं पहनाई गई। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कि, मतलब जहां कोई मुझे जानता भी नहीं था वहां मुझे सब जानने लगे। बेसिकली मेरे पापा के तो हर कोई ही जानता था। और ये बात कि मैं पार्लियामेंट पहुंची हूँ ये सब तक का पहुंच चुकी थी, न्यूज़पेपर में ये बात आ चुकी थी, 2-3 न्यूज़ पेपर में ये बातें आ गई थी। और उसके अलावा जो ग्रुप्स हैं सारे शहर के लिए जो अलग अलग ग्रुप्स बने, उन सारे ग्रुप्स में मेरी बात पहुंच गई थी। सब लोग, जो भी मुझे मिलता रहता है आज तक, सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और सब लोग मुझे, क्योंकि मैं पहली ऐसी लड़की हूँ अपने शहर से जो इतने बड़े लेवल में पहुंची हूँ, और मुस्लिम कम्युनिटी से भी खासकर, तो इतने बड़े लेवल में पहुंचना बहुत बड़ी बात थी।
तो मेरे पूरे शहर के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और आज तक वो लोग खुश होते हैं। और मैं ऐसे ही कोशिश करती रहती हूँ कि उनकी जो भी उम्मीद है उसे मैं आगे भी पूरी करती रहूँ। तो ये था मेरा मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट बनने का सफ़र। आप कहेंगे आप कैसे मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट हुए? तो यस, वी आर अ मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट बिकॉज हम यूथ पार्लियामेंट के मेंबर तो हैं ही। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनेंगे, अगर आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं साथ रही तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप लोग भी ये मकाम हासिल कर सकते हैं। ये हर साल आयोजित होता है, जो कि ये करवाता है NYK, बट आप इसे ओपन से भी भर सकते हैं। इसमें जो माई भारत वेबसाइट है, गूगल में आप सर्च करेंगे माई भारत, वहां पर जाकर आपको एज ए यूथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन उसमें सारे इवेंट आते हैं, मेगा इवेंट में आप जाएंगे तो आपको सारी इवेंट्स की जानकारी मिलेगी। तो ये मौका आपको भी मिल सकता है। हर साल ये प्रोग्राम आयोजित होता है, अगर आप 18 से 25 की उम्र के बीच में हैं तो ही। तो मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट तो बन चुकी हूँ, लेकिन इसी साल ही मैं विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेट करके यूथ लीडर भी बन चुकी हूँ, यूथ लीडर 2025। इसकी जर्नी में किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे मुझे स्पीच में इंटरेस्ट आया, कैसे मैं स्पीचेस देती हूँ, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। मेरी जर्नी आपको कैसी लगी और इसने आपको मोटिवेट किया या नहीं किया, ये भी जरूर बताना। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट चर्चा परिचर्चा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।